जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही हैं आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 बायोलॉजी के छात्र हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में पास होने के ट्रिक पर। देखिए दोस्तों, यदि आपने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी में 0/0 है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए दोस्तों, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए। यदि आपने बहुत कुछ पढ़ा है बायोलॉजी में तब भी आपके लिए। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने बहुत कुछ पढ़ा, आपने बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे से की, लेकिन आप पेपर देने कल गए, ठीक है, आपने पेपर देने कल गए और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है, तो क्या आप उसे छोड़ के चले आएंगे? नहीं छोड़ के आएंगे। आप किसी टीचर से पूछिएगा ना कि आप सर हम बायोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करें, तो आपको एक ही बात कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन का आंसर करके आइएगा। आप लोग यही बात कहेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आए उसको हम किस प्रकार लिखेंगे जिससे उसका हमें नंबर मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा बायोलॉजी में तब ये वीडियो आप लोगों के लिए, यदि आपने पढ़ा है तब ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूं, वीडियो बनाने का मकसद क्या है? देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि जो छात्र बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो छात्र अपने घर की जिम्मेदारी के कारण कमाने जा रहे हैं, जो बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे, जिनके पास बुक खरीदने तक पैसा नहीं है, उनके लिए वीडियो, जो पढ़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश। ठीक है, और जो छात्र काम करते हुए पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चों, उनको तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। सैल्यूट है उन छात्रों को जो पढ़ते हैं भी साथ में और कमाते भी साथ में, सैल्यूट है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर सभी विषय की तैयारी टाइमली कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हमें बायोलॉजी में पास करना है तो क्या करना होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बता दूं, जब मैं इंग्लिश में ट्रिक वाला वीडियो बनाया था ना, तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा। वो बच्चे ने कमेंट करके कहा कि सर आप वीडियो में कहते हो मुझे कमजोर छात्र। मैं किसी को भी कमजोर छात्र नहीं कहता हूं, ठीक है, और उसको, उस लड़के को बुरा लग गया यह बात। आप बताइए, आप कई ऐसे वीडियो है, कई से यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, उस वीडियो में एक वीडियो मैंने कल देखा, उसमें बताया गया है क्या कि अगर आप गधे हो तो इसमें पास हो जाओगे, अगर आप गधे हो तो, उसमें गधा आपको बोल दिया गया, लेकिन उसमें बुरा नहीं लगा आपको। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं कमजोर छात्र बोल दे रहा हूं, आप सच में कमजोर हो, मैं कमजोर छात्र बोल दे रहा हूं, तब आपको बुरा लग रहा है यार। जो पढ़ने में तेज है यार उनको तो बुरा लगेगा ही नहीं, सच में आप तब कमजोर हो तभी ना आपको बुरा ये बात लगा है। दोस्तों अगर मेरे बात से सहमत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे कमेंट मत कीजिए, क्योंकि इससे हमें ठोस पहुंचती है। ठीक है, मेरा कोई भी ये नहीं है कि आपको मैं गलत शब्द बोल के आपको मैं बुरा भला कहूं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को हमेशा इज्जत करता हूं, मैं मतलब आप लोगों को अपना फैमिली मानता हूं, ठीक है, इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूं। आप लोग खुद समझिए कि 2 पेज लिखने के लिए दिया जाता था, आपको कितना पसीना छूट जाता है, और यहां पर डेली 4-5 वीडियो के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे बात? कमेंट जरूर कीजिएगा इस बात के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस टाइम देखा तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गया, निराशा से आ गई कि यार क्या मतलब ये कैसे छात्र हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों चलिए बात को हटाइए, बात तो अलग है, अब ये मेन मुद्दा पर बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको बायोलॉजी में पास होना है तो इन बातों पर सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। ये बात सभी कोई बताएगा और ये मैं भी बताऊंगा, क्योंकि बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको पास होना है तो ये 3 चीज होना चाहिए आपके जरूरी। पेपर में सादा नहीं छोड़ना है, आपको पेपर बिल्कुल भी छोड़ के सादा आना ही नहीं है। यदि आपने पेपर को खाली छोड़ दिया तो समझिए कि आपको फेल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो आपको फेल होना अगर नहीं है तो पेपर को सादा आपको छोड़ के नहीं आना है। क्लियर है? दूसरा, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अब आपका राइटिंग जब अच्छा है ना तो चारों चांद लग जाएंगे पेपर में। अब आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तभी मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर मेरे जैसा भी आपका राइटिंग है ना तो काम चल जाएगा यार, मेरा भी राइटिंग तो ऐसा ही है, अगर मेरे जैसा भी है तो आपका काम चल जाएगा, या मेरे से भी खराब है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है जिससे आपको फुल में फुल नंबर मिले। ठीक है, तीसरा क्या काम है? देखिए दोस्तों, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं है मालूम है उनमें ये ट्रिक लगाएं। अब जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं ना, उस प्रश्न में लगाना है जो प्रश्न आपको नहीं आता है। जो प्रश्न आपको आता है सबसे पहले उसे आप कर लीजिए, सबसे पहले उसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है, सारे क्वेश्चन में नहीं लगाइएगा वरना फेल हो जाइएगा। ठीक है, देखिए अगर आपने पढ़ा भाई तो कुछ, अगर इतना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उससे कुछ ही तो पढ़े हो ना यार, अधिकांश प्रश्न आपको उसी वीडियो में से मिल जाएंगे। जो प्रश्न नहीं आएंगे उसमें ट्रिक को आजमाना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो, एकदम 0/0 बायोलॉजी का बुक तक नहीं देखे हो, बायोलॉजी का चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम भी नहीं जाते हो, इतना ज्यादा वीक हो, तब तो आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगाना मेरे भाई। कर ही क्या सकते हो, 50% 80% आशा रहेगी आपको पास होने की। ठीक है, कर क्या सकते हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पास हो जाओगे, फेल होने की नौबत ही नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यहां पर
करेंगे कि आपको अगर पासवर्ड अगर ट्रिक लगाना है तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन वर्ड हटाएं। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या है, कैसे, कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, चलिए अभी मैं करके बताऊंगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिए दूसरा क्या काम करना है आपको, जो क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ सोचिए। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है, क्या मैंने लिखा है। देखिए तीसरा है, यदि कुछ नहीं आ रहा है तो ये करें। अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। ये तीन चीज सही मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको वही वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, मैं यार किसी का भी कंटेंट चोरी नहीं करता हूं। आप ये वीडियो मिला दीजिएगा किसी भी यूट्यूब पे, ऐसा जो है ट्रिक आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, और जो वीडियो में ट्रिक में कहता है लोग ना ये ट्रिक तुम कर लो 70 में 70 लेके आओगे, ये बहुत गलत है मेरे भाई। ट्रिक से तुम कभी भी 70 में 70 नहीं ला सकते हो। हाँ, ट्रिक से तुम पास हो सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन 70 में 70, 70 में 65 नहीं ला सकते हो। हाँ, तुम्हारा राइटिंग सुंदर है, तुम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, तो ट्रिक के माध्यम से भी तुम 70 में 60 तो जरूर ला सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये सब अफवाहों में नहीं फैलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लाते हैं क्वेश्चन, उसको लिख के बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है अपने एग्जाम में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है आपके सामने तो उसका कैसे आप आंसर लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं। देखिए मैं यहां पर दो क्वेश्चन लूंगा और दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर-स्ट्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ये आपके मॉडल पेपर में आया था इसी बार, इसलिए मैंने इसे नोट कर लिया। इस पर ही मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। और दूसरा है, मानव जनन से आप क्या समझते हैं, इसे भी मैं बताऊंगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिया कि आपको कोई भी कंफ्यूजिंग ना रहे। अगर अभी इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजिंग रहेगा आपको तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, या आप लोग टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक तो नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कमेंट बॉक्स में मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर जैसे आप कमेंट कीजिएगा ना मैं तुरंत ही उसका आंसर आपको दूंगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर-स्ट्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। इससे पहले मैं अभी सॉल्व करूंगा। चलिए सबसे पहले वो पर्चा लाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन वर्ड हटाएं। देखिए तो इसमें कहीं क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है क्या, क्यों, कैसे, कभी आपको दिख रहा है क्या? इसमें नहीं ना दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, लास्ट में दिख रहा है लिखिए। तो अभी ये लिखिए आपको नहीं लिखना है, ये लिखिए जो दिख रहा है ये आपको आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये हमने काम कर लिया। चलिए आगे देखिए, जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ सोचें। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां से लेकर यहां तक आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है। देखिए क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर-स्ट्रोम में गुणसूत्रों की संख्या यहां तक लिख दिए। अब आगे थोड़ा सा ऐड कर लेना है कि निम्नलिखित रूप से पाई जाती है। आपको यह सारे क्वेश्चन में ऐड करना, अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे आपको करना है। यहां तक लिखिए, यहां से यहां तक हमने लिख दिया, यहां तक। ठीक है, यहां से लिख लिया और छोटा सा कुछ और ऐड कर दिया कि निम्नलिखित रूप से पाई जाती है। अब पूरा पढ़िए, देखिए कितना मस्त लिखा है। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर-स्ट्रोम में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित रूप से पाई जाती है। अच्छा लगा? देखिए अगर आपको लिखने का तरीका मालूम चल गया ना भाई, तो आप कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे, हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, कर लिए। अब चलिए अब आपको किस तरह आगे लिखना है वो देखिए। अभी जो क्लाइनफेल्टर है इससे आप लोग बना लीजिए और एक टर्नर-स्ट्रोम बना लीजिए। अब इन दोनों का आप लोग हेडिंग बनाइए। देखिए मैंने बनाया क्लाइनफेल्टर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है वो देखिए। आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्लाइनफेल्टर और टर्नर-स्ट्रोम यानी कि दोनों का गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग आंसर में क्या दिखेगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या डॉट 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 होती है। अब आप कहोगे सर इस डॉट डॉट ऐसे ही करना है क्या? नहीं, डॉट डॉट एग्जाम में आपको नहीं करना है वरना फेल हो जाओगे। अब इस डॉट डॉट में लिखना क्या है वो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये जो दूसरा बात कह रहा है ना कि जो प्रश्न में उत्तर लिख रहे हैं उससे संबंधित कुछ सोचे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप जो प्रश्न लिख रहे हैं, अब इससे जैसे कि यहां पर क्या है, क्लाइनफेल्टर है, तब इससे संबंधित कुछ आप सोचिए। इससे संबंधित जो भी चीज आपको याद है, जो भी चीज याद है वो यहां पर आप लोग लिख दीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम तो कुछ भी नहीं पढ़े, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। अब क्या करें? अब फिर से आपको क्वेश्चन में आना है। अब क्वेश्चन में आपको यहां से ढूंढना कि अब इसमें ये दोनों छोड़ा के अब उसके बाद कौन मेन वर्ड है। तो गुणसूत्र जो है यही तो मेन वर्ड है। अब गुणसूत्र से अगर कोई चीज आपको मालूम है ना तो वो भी यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हैं कि नर युग में गुणसूत्र कितने होता है, ये जनन में, तो जो भी आपको याद है गुणसूत्र तो यहां पर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बताइए, अगर कई ऐसे छात्र करेंगे कि सर अमान जी इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, अब क्या करेंगे? अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है। अब आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है बच्चों कि आप लोगों को बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है उसमें कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद है तो उसको आप यहां पर लिख दीजिए। अब इससे अलावा आप कोई रास्ता आपको बचा नहीं है। अगर ऐसे आप कर देंगे तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको तो उसमें 1 या 1.5 नंबर तो
मिल ही जाएगा। देखिए एक बात बताना भूल ही गया, अगर आप लोग बायोलॉजी में पास होना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी में कम से कम 23 नंबर लाना होगा। अगर आप 23 नंबर मात्र ला देंगे तो बायोलॉजी में आप पास हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए अभी मैं बताऊंगा 23 नंबर कैसे लाना है। ठीक है, चलिए तो अगर आप ऐसे करेंगे दोस्तों तो 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल जाएगा। ऐसे कर करके आप 23 नंबर आराम से पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आप लोग दूसरा ऑप्शन, दूसरा हेडिंग बना लीजिए। दूसरा क्या यहां पर देख लीजिए, ट्रांसड्रोम है, ट्रांसड्रोम है। ठीक है, सिंड्रोम है सॉरी, तो आप उसको भी हेडिंग बना लीजिए। अब यहां पर लिखिए फिर वही बात कि ट्रांसड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है डॉट डॉट। भाई डॉट डॉट में क्या लिखना है, अगर ट्रांसड्रोम से अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप यहां पर लिख सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप लोग गुणसूत्र के बारे में तो भी यहां पर लिख सकते हैं। अगर इससे भी जानकारी नहीं है तो आप लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी यहां पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। अब ये मत सोचिएगा केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का लिख देते हैं, फिजिक्स का तो फिजिक्स का नहीं, जिस चीज का पेपर है उसी चीज का लिखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बार बार बोल रहा हूं ये जो ट्रिक है ये उन्हीं प्रश्नों के लिए जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे एग्जाम में, बस उन्हीं को लगे। ये नहीं कि ये आ रहा है तब ये ट्रिक लगाएंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है। जो आ रहे प्रश्न उनको सबसे पहले और दूसरे पेज में लिख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम के लास्ट में आप लोग ये ट्रिक को आजमाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर है दोस्तों, मैं इतना पढ़ा रहा हूं, इतना वीडियो मैंने अपलोड किया बायोलॉजी के ऊपर, अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो बायोलॉजी का पेपर आपका आराम से चलेगा। पास होने की बात कर रहे हैं क्या, 70 में 65 तो फिक्स है, 70 में 65 तो फिक्स है। अगर आपने इस चैनल से बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, जो अगर मान जी कोई क्वेश्चन है जो नहीं आया, अब मैं तो पेपर बनाने वाला हूं नहीं कि मैं बता दूं कि यही आएगा तो यही आएगा। मैं पेपर नहीं ना बनाता हूं भाई, मैं आपको क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, पिछले साल के जो क्वेश्चन वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर 4 नंबर का है इस ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है यार। समझाऊंगा नहीं तो कमेंट आप लोग गलत गलत करेंगे और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मेरे सभी बच्चों को नहीं कह रहा हूं, काफी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको तो दिल से सैल्यूट है और उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन जो कुछ हैं बच्चे जो नहीं, उनका नाम नहीं लूंगा, छोड़ो उनके बारे में। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब मैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जन्म से आप क्या समझते हैं, यहां सचिव कीजिए या बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। यहां पर पूछा गया कि मानव जन्म से आप क्या समझते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जिससे आपको मान कि क्वेश्चन है जो ये मान लीजिए कि 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का है तो आप कैसे लिखेंगे, गलत भी लिखेंगे ना तो आपको 1 नंबर तो जरूर मिलेगा। ठीक है, कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों प्रश्न उत्तर पहले यहां संख्या दाग के यहां पर जो भी क्वेश्चन को यहां पर दाग दीजिएगा, ये तो मालूम है, ब्लैक पेन से दागना, अंडरलाइन इसको कर देना है। ठीक है, फिर आप उत्तर लिखिए, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या था कि मानव जन्म से आप क्या समझते हैं, तो आपको घुमा के लिखना है कि मानव जन्म से हम यह समझते हैं कि डॉट 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 डॉट। ये आपको अगर एक लाइन ऊपर का लिख देते हैं, जब टीचर ये पढ़ेगा तो कहेगा कि यार चलो बच्चे ने आंसर सही नहीं लिखा है लेकिन कोशिश तो किया है ना। देखिए जो यहां पर आपको पेपर चेक करने वाला टीचर होता है ना, वो आपका दुश्मन नहीं होता है। वो ये नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं, वो बस ये चाहता है ना कि आप कुछ भी लिखो यार, कि कुछ भी मैं आपको नंबर देकर पास करा दूं, वो ये चाहता है। ठीक है, तो यहां पर आपको यहां पर लिखना है, बस इतना देखिए, घुमा फिरा के लिखना है कि मानव जन्म से आप क्या समझते हैं। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछा है उसी प्रकार आपको लिख देना है कि मानव जन्म से हम ये समझते हैं। अब डॉट डॉट मैंने यहां पर लिखा है, अब इस डॉट डॉट में लिखना क्या है, वही काम करना है, वही काम करना है। यानी कि मानव जन्म से अगर आपको कुछ भी याद है तो आप यहां पर लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर इससे याद कुछ भी अगर लिख दिए ना तो समझे कि आपको चारों चांद लग जाएगा। 2 नंबर का तो 2 में 2 तो मिल ही जाएगा। अगर मानव जन्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानकारी है तो बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मालूम है जो कि इसी चैप्टर से, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन जिस चैप्टर से लिया गया है उसी चैप्टर का कोई और क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो उसे आप यहां पर लिख सकते हैं। 2 में यार 2 नहीं मिलेगा तो 1 भी तो मिलेगा ना, 1 से तो कम नहीं देगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 या 2 नंबर तो जरूर देगा, 2 से कम नंबर आपको नहीं देगा अगर आप ट्रिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए इस ट्रिक में कुछ है नहीं, बस आपको लिखने का तरीका आ गया ना तो आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर इसी तरह करके आइएगा, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको इस तरह आपको करके आना है जिस तरह आपको अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल वीक थे, बिल्कुल कमजोर थे, आपने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये ट्रिक सारे क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप 23 नंबर आपको लाना है तो 23 में 23 आपको मिल जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि ट्रिक को अप्लाई करके फर्स्ट डिवीजन से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो भी यूट्यूब पर ये बताते हैं ना कि ट्रिक से तुम फर्स्ट डिवीजन पास होगे, ये सरासर गलत है, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है। इंग्लिश की बात और कुछ थी, इंग्लिश में अगर ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश में तुम 100 में 90 ला सकते हो, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही कमजोर सब्जेक्ट है, मानते हो उसको, उसमें तुम ला सकते हो। लेकिन ये बायोलॉजी है,
ठीक है, इसमें तुम पास हो सकते हो ट्रिक इस्तेमाल करके, पास होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा है एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराया जाता है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।